अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। ये पाँच हैं जिनसे करूँ मैं हर वबा का खातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। सामीन मोहतरम, अज़ीज़ व करीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज आप अहबाब के सामने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत मुबारका पर इजमा उम्मत की जो हदीस दलालत करती है वो पेश की जाएगी। इससे पहले भी एक वीडियो पर मैंने आपके सामने इजमा उम्मत पर सैयदना उस्मान गनी की जो हदीस रिवायत की है इमाम अहमद बिन हम्बल ने और दीगर मुहद्दिसीन ने वो बयान की, और मुख्तसर सा वक्त होता है तो लिहाजा इस वीडियो में भी मैं आपके सामने दूसरी हदीस मुबारका दूसरी सनद से बयान करूँगा, ताकि पता चल जाए कि सिर्फ सैयदना उस्मान गनी की शान में एक ही हदीस नहीं बल्कि उस्मान गनी की शान में हज़ारहा हदीसें मौजूद हैं, सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं। मुतअद्दिद कुतुब में मुतअद्दिद रावियान हदीस ने सैयदना उस्मान गनी की शान बयान करते हुए चले आ रहे हैं, और इस पर इजमा उम्मत है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी फजीलत के हामिल थे। तो चलते हैं, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत फरमाते हैं अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा रकमुल हदीस 56 नंबर हदीस पर रिवायत बयान फरमाते हैं। सनद भी चूँकि छोटी सी है, सनद ही आपके सामने बयान कर देता हूँ। हद्दसना अब्दुल्लाह काला हद्दसनी अबी बशर बिन शुएब बिन अबी हमज़ा अबुल कासिम काला हद्दसनी अबी अन ज़हरी काला अखबरनी सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला इन्ना कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन अफ़दलु उम्मती रसूलिल्लाहि बादहु अबू बकरिन सुम्मा उमरु सुम्मा उस्मान। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में सबसे पहले फ़जीलत का दर्जा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को दिया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल हम अबू बकर सिद्दीक़ को कहा करते थे कि आप बड़ी फजीलत और बड़ी शान वाले हैं। उसके बाद हम अफजलियत का मेयार सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारका समझते थे। उसके बाद हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजीलत देते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे हैं, और अगर आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर करें तो हदीस के अल्फाज में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे हैं इन्ना कुन्ना नक़ूलु, कुन्तु अक़ूलु नहीं कहा, काना यकूनु जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं तो माज़े इस्तिमरारी का फ़ायदा देते हैं, और माज़े इस्तिमरारी का मतलब ये होता है गुज़िश्ता ज़माने में ये काम मुसलसल चला आ रहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमा रहे हैं कुन्ना नक़ूलु, हम बयान फरमाते थे। हम से मुराद कौन? जमात सहाबा। जमात सहाबा, इजमा सहाबा इसको कहते हैं कि जमात सहाबा बयान फरमाती थी। क्या बयान फरमाती थी? अफ़दलु उम्मती रसूलिल्लाहि बादहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल अबू बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है। सुम्मा उमर, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला, सुम्मा उस्मान, फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी उम्मत में सबसे ज़्यादा अफजल है। और ये रिवायत सुनन नबी दाऊद के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 206 पर भी मौजूद है। जिल्द 4 सफ़ा नंबर 206 पर भी ये रिवायत मौजूद है। अगरचे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, पब्लिकेशंस की वजह से सफ़ा नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन इसी रिवायत को सैयदना हज़रत इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशस सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने भी इस रिवायत को अपनी किताब सुनन नबी दाऊद में रिवायत किया है, जो सित्ता की किताबों में से एक किताब है। मजीद ये कि इमाम बुखारी ने भी इस रिवायत को अपनी किताब सही अल बुखारी में भी रिवायत किया। तो ये 3 कुतुब हदीस से मैंने आपके सामने रिवायत बयान फरमाई कि अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल करार देते थे, उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक को अफजल करार देते थे, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को अफजल करार देते थे, इन तीनों को अफजल करार देते थे। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सैयदना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम ये बात क्या करते थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर कोई मुमानत नहीं फरमाया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहा करते थे। ये उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि महल्ले बयान में सकूत इख्तियार करना भी बयान है शारे अलैहिस्सलाम की जानिब से। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस इजमा को सुनना
سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کے اس کلام پاک کو سن کر خاموش رہنا یہ دلالت کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی غلامی اور ان سے محبت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک معیار اہل سنت کا ہے، جو اعتدال اہل سنت نے اپنایا ہوا ہے، اس اعتدال پر چلنا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں ثابت قدمی اور اسی پر استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔